मगर रिया के दिल में बस अकेलापन था। जिद्दी साल की इस लड़की ने अब तक प्यार को सिर्फ कहानियों में ही सुना था। उसकी सहेलियां अपने पार्टनर्स के साथ डिनर पर जा रही थीं, लेकिन रिया के पास कोई नहीं था। उसने अपने लिए एक डार्क चॉकलेट खरीदी और पार्क में जाकर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुरंत रिप्लाई किया। कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद जवाब आया। तुम्हारा अपना। मैं तुम्हें हमेशा देखता हूं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो इस काले कोट में। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम कौन हो? कहां हो? उसने टाइप किया। पीछे मुड़कर देखो, मेरी मक्खी। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। पार्क की पीली रोशनी के नीचे एक आदमी खड़ा था। ऊंचा, पतला और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसकी आंखें स्थिर थी, जैसे वो उसकी आत्मा के अंदर झांक रहा हो। वो आदमी आगे बढ़ा और फुसफुसाया। तुम्हें मेरी गिफ्ट पसंद आई? रिया को लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसने छत से अपना फोन देखा। नया मैसेज था। तुम्हारी बालों में जो काले रंग की मक्खी बैठी है, वो मेरी वैलेंटाइन गिफ्ट है। उसे मत हटाना, वरना वो गुस्सा हो जाएगी। रिया ने कांपते हुए अपने बालों को छुआ। सच में वहां एक मक्खी बैठी थी, पर वो अजीब लग रही थी। बिल्कुल स्थिर, जैसे मरी हुई हो। लेकिन उसकी आंखें, हां, उसकी आंखें थी। तभी मक्खी ने हिलना शुरू किया। रिया चीख पड़ी और उसे छटक कर गिरा दिया। मगर जैसे ही मक्खी जमीन पर गिरी, वो आदमी अचानक हंसने लगा। एक अजीब, गहरी और डरावनी हंसी। अब तुमने मेरी मक्खी को गुस्सा दिला दिया है, रिया। वो आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो ऐसे बढ़ रहा था जैसे उसका शरीर हड्डियों से नहीं, मक्खियों के गुच्छों से बना हो। रिया दौड़ पड़ी। उसके कदम कांप रहे थे, पर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सड़क पर आते ट्रैफिक की ओर भागना शुरू किया। वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। उसकी हंसी अब हवा में गूंज रही थी। रिया ने अपने घर की बिल्डिंग में घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। एक और मैसेज था। तुम बच नहीं सकती, मेरी मक्खी। रिया रोने लगी। उसने पुलिस को कॉल करने का सोचा, मगर फिर उसके कानों में एक अजीब सी भनभनाहट गूंजने लगी। वो धीरे धीरे अपने बाथरूम के शीशे की तरफ मुड़ी, और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों के अंदर मक्खियां थी। बाथरूम के शीशे में अपनी आंखों को घूर रही थी। उसकी पलकें कांप रही थी, सांसें तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों के रेंग रही थी। वो चीख पड़ी और पीछे हट गई, मगर शीशे में अब भी वही अजीब दृश्य था। काली मक्खियां उसकी आंखों में दौड़ रही थी, जैसे उसकी आत्मा को चाट रही हो। नहीं, यह सपना है। रिया बुदबुदाई और जोर से अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा शीशे में देखा, हाय मेरी मक्खी, उसके ठीक पीछे वही आदमी खड़ा था। उसकी खौफनाक मुस्कान, उसकी गहरी आंखें और शरीर पर रेंगती अनगिनत मक्खियां। रिया जोर से चीखी और बाथरूम का दरवाजा धक्का देकर बाहर भागी, मगर अब उसे अपने पूरे घर में वो भन भनाहट सुनाई देने लगी थी। उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अब तुम मेरी हो। तुम्हारी रगों में अब मेरी मक्खियां दौड़ रही हैं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने किसी तरह पुलिस का नंबर डायल किया। प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। पुलिस वाले की आवाज आई। मैम, आप कहां हैं? रिया कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी जुबान कांप रही थी, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। रिया, तुम मेरी मक्खी हो, तुम मेरी ही रहोगी। उस आदमी की आवाज अब उसके कानों में ही नहीं, उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके शरीर पर सैकड़ों मक्खियां रेंग रही थी, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। रिया के घर में मक्खियों का अंबार था। दीवारों पर अजीब काले धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो, और बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लव। मगर रिया कहीं नहीं थी। बस हवा में अब भी वही अजीब सी भनभनाहट गूंज रही थी।